तो दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक या हेल्थ एंजाइटी या कभी कभी हार्ट हार्ट बीट तेज़ हो जाना या कई कई बारी ब्लड प्रेशर अपसाइड डाउन बदल जाना, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि हम लोगों को इस मोमेंट पे हमें अजीब तरीके की बीमारियों का डर लगा रहता है ना? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस प्रॉब्लम में ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि कुछ केसेस में अलग भी होते हैं, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो दर्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमें कई कई बारी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, या कभी कभी हमें लगता है कि दिमाग में कोई स्ट्रोक हो जाएगा, या कई कई बारी पेट में कोई इन्फेक्शन हुई है, या लिवर में कोई इन्फेक्शन हुई है, या किडनी खराब होने वाला है, या कोई ऐसी बीमारी होने वाली है जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और यही सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो डर को इग्नोर कैसे करना है, उस डर को ख़त्म कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है, कई कई बारी ये सारी वीडियो में आगे आगे आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि जब भी मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ हो चुके थे मुझे ये हेल्थ एंजाइटी, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। खैर, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत डार्क डार्क वाले डेज होते हैं, समझ सकता हूँ। तो उस मोमेंट पे होता क्या था कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता था, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरे पेट में कोई समस्या है, या कोई राइट साइड ठीक से दिख नहीं रहा है, या एक लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो अंदर अंदर की तरफ दबा हुआ है, हमेशा ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। और मुझे कई कई बारी जॉन्डिस की प्रॉब्लम लगती थी, क्योंकि जॉन्डिस में ऐसा होता था कि एक बार आपको जॉन्डिस हो गई और उसकी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पाई सही समय पे, तो वो एक बार स्टमक में उतर जाता है, ठीक है, जॉन्डिस, तो कभी भी मौत हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ मेरे नेबर में एक इंसान के साथ हुई थी, तो वही चीज़ मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उस मोमेंट पे मुझे ये बीमारी भी लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे। क्योंकि क्या होता है ना, इस मोमेंट पे आपने नोटिस किया होगा कि हमें कई कई बारी भूख नहीं लगना, या भूख कई कई बारी ज़्यादा हो जाना, या वेट लॉस हो जाना, हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग बीमारियों के लक्षण देते हैं। ये खासकर एनजाइटी, डिप्रेशन, डीपर्सनलाइजेशन, ब्रेन के जितने भी मेंटल हेल्थ है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई कई बारी आपको भूख ही नहीं लग रहा है, या कई कई बारी आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, एपेटाइट में चेंजेस होना। तो उस मोमेंट पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जॉन्डिस के बारे में, तो मैं जब देख रहा था कि मेरे नेबर में किसी की डेथ हो गई है जॉन्डिस से, और मैं भी उस टाइम पे प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। आप समझ सकते हो कि इस मोमेंट पे हम जब किसी की डेथ वाली न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम चलने लग जाती है। वो दिन बहुत ज़्यादा बेकार था मेरी लाइफ का। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। हालांकि बात तो सही है उनकी, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो सब कुछ नॉर्मल है। मुझे काम करना था तो अपने मेंटेलिटी के ऊपर काम करना था, मुझे अपने थॉट्स के ऊपर काम करना था, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बिकॉज इस मोमेंट पे मैं ये चीज़ सोच रहा था कि जितने भी डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, शायद डॉक्टर जो है वो मेरी प्रॉब्लम्स को ढूंढ नहीं पा रहे, और धीरे धीरे मुझे जॉन्डिस हो जाएगा और कभी भी मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त मुझे फियर ऑफ डेथ भी हुई थी, और काफ़ी लोगों को फियर ऑफ डेथ रहती है। तो उस मोमेंट पे मुझे भी फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी। हर एक सेकेंड पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई कुछ बोल दे, तो मैं उस चीज़ को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता था मेरे डेथ से, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती थी। वो सारी थॉट्स को हैंडल करना, और वो सारे थॉट से लड़ना, और उससे बाहर निकलना, ये कोई आसान काम नहीं था दोस्तों। इसमें बहुत वक्त लगा, इसमें बहुत मेहनत लगी। यूँ मान लो कि उस वक्त सिर्फ मैं था,
और मैं ही था। मतलब मुझे किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। ना ही मेरे सामने कोई बंदा खड़ा था जिसे मुझे मतलब जिसे मुझे मारना है या मुझे मैं मार खाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ये जो लड़ाई थी वो मेरी खुद से है, और मेरी खुद से थी ये लड़ाई। और उस लड़ाई को आज मैं जीत चुका हूँ। कैसे जीता हूँ दोस्तों, है ना? आज मैं आप लोगों के सामने क्यों बैठा हूँ? क्योंकि वो सारी प्रॉब्लमों से बाहर निकल के तकरीबन 3 साढ़े 3 सालों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और काफ़ी लोग मेरी वीडियो से भी हेल्प मिली है। कई कई बारी तो काफ़ी लोगों ने तो मुझे कांटेक्ट किया है, मुझसे बात करने के बाद भी उनके अंदर इतने ज़्यादा मोटिवेशन आ जाते हैं, क्योंकि इस मोमेंट पे हमें लोगों को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने काफ़ी लोगों को नोटिस किया है, काफ़ी लोगों का ये भी देखा है, ऐसे लोगों के भी मुझे कमेंट्स आए हैं कि सर आप मुझसे बात कर लो वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। अगर आपको ये एविडेंस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं वो पिक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगा। ठीक है? तो ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। हालाँकि मैं डर जाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मोमेंट पे हमें हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है दोस्तों। क्योंकि एक बार ये लाइफ मिल गई तो आपको इसे ठीक करने के लिए लड़ना ही होगा। और इस मोमेंट पे मैं खुद से लड़ रहा था, खुद की लाइफ को रिस्क में ले चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरी मदद कर रहा है, कौन मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। सब कुछ बिखरा हुआ था। बट कहते हैं ना दोस्तों कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, कितनी भी लंबी, बट सवेरा होगा ही होगा। तो इस बात को आपको नहीं भूलना है। और वही चीज़ मैं अपने दिमाग में लेकर चलता था। मेरे आत्मविश्वास में मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं वो सारी चीज़ों के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, और सारी चीज़ें फिक्स्ड अप होगी, बस मुझे इंतज़ार करना होगा, मुझे खुद को मोटिवेट रखना होगा। इस मोमेंट पे तो वीडियोस बनाकर कई बार तकरीबन मतलब यूँ मान लो कि 3 साढ़े 3 3 साल से तो ज़्यादा ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उससे कुछ चीज़ सीख रहे हैं, जो भी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। बस उस मोमेंट पे मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। तो आप समझ सकते हो, बिना सप्लीमेंट्स के दम पे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकला हूँ। ना ही कोई एंटी डिप्रेशन, जो कि होती ही है बुरी। मैंने अपने लाइफ में कभी भी कोई सप्लीमेंट्स नहीं ली दोस्तों। ठीक है? तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, डर लग रहा है कि कहीं ये बीमारी तो नहीं, वो बीमारी तो नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने अगर एक बार जांच करा ली है, 2 बार भी जांच करा ली है, 3 बार भी करा ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं, डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, तो प्लीज़ उनके ऊपर बिलीव रखिए। आपको वर्क करना होगा खुद के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो इसे फाइट करने के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको खुद के अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप तैयार करना होगा कि उसके सामने अगर 1000 नेगेटिव थॉट्स भी खड़े होंगे ना, तो भी आपके वो एक थॉट को हिला नहीं सके। इतना मजबूत थॉट आपको तैयार करना होगा। ठीक है दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त मैंने एक चीज़, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट लेवल कैसे बूस्ट हुई वो मैं आपको बताता हूँ, उससे आप सीख जाओगे, ना कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना? मैं पूरी तरीके से अगर मैं अपने बारे में बताऊँगा तो आप समझ जाओगे इसे कैसे डील करना है। तो सबसे पहले, जब भी मैंने रिपोर्ट्स कराए हैं, वो जितने भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली और खुद के अंदर ये चीज़ मैं समझ गया, और मैं खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहता था दोस्तों कि चलो कोई नहीं यार, जीत जाऊंगा मैं, इस चीज़ से मैं लड़ूंगा, इस चीज़ चाहे मेरी मौत क्यों ना आ जाए, पर मैं लड़ूंगा ज़रूर। ये हमेशा मेरे मन में रहती थी, ये हर दिन मेरे माइंड में चलती रहती थी। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि यार ये जितने भी टेस्ट मैं करा रहा हूँ वो सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे माइंड को लेकर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आपको खुद के ऊपर एनालाइज करना होगा। ठीक है? आपको खुद के ऊपर एनालाइज करना होगा, एक दिन निकालना होगा आपको, एक दिन निकालना होगा, और आपके पूरे थॉट्स को आपको एक किताब में लिखना होगा, और उसे रिप्लेसमेंट करना होगा अच्छे थॉट से। तब जाकर वो नेगेटिव थॉट जो है वो इरेज होंगे आपके माइंड से।
और यही सिर्फ और सिर्फ केवल यही एक तरीका है आपकी बीमारियों से, मतलब जो बीमारियों का डर होता है उससे बाहर निकलने के लिए। क्योंकि उस मोमेंट पे मुझे भी हमेशा यही लगता था कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं, कहीं मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं होगा, या कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, या मेरे लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बिकॉज मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये सारी जो बीमारियों की डर रहती है ये बहुत कॉमन होती है इस मोमेंट पे। आपको लड़ना होगा दोस्तों। लड़ोगे तो ही इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। अगर मेहनत करोगे रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एक हफ्ता कर लिया, 2 हफ्ता कर लिया उसके बाद छोड़ दिए, इससे काम नहीं बनेगा दोस्तों। आप लोगों को लड़ते रहना होगा तब तक जब तक आप खुद से जीत ना पाओ, तब तक लड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो सेल्फ सीबीटी है, उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि आप लोगों को एक किताब बनाना है, उसके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको सिर्फ लिख लेना है और वेट करना है मेरे नेक्स्ट एपिसोड की, नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस थॉट को कैसे रिप्लेसमेंट करना है। जैसे कि मैंने बताया था 5 टॉपिक आएंगे सेल्फ सीबीटी के ऊपर, तो वो सारी चीज़ों के लिए वेट करना दोस्तों। ठीक है, इसके बाद वही वीडियो आएंगी और आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखो और सुरक्षित रहो और लड़ो दोस्तों। सबसे पहली बात खुद से लड़ो तो ही जीत पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।